हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के ही कहने पे मेरा जो सीरीज चल रहा है कि गुरु ग्रह जो वक्री हो रहे हैं उसका परिणाम आपके जीवन में यानी आने वाले 4 महीने कह सकते हैं, 4 मंथ के लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ धनु राशि यानी सैजिटेरियस। तो धनु राशि वालों, ये समय आपके लिए मतलब ठीक ठाक है। इसका आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकता है, यानी 50-50, आधा अच्छा आधा बुरा। ठीक है, जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं करियर में भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा या आगे भी करना पड़ सकता है। और आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके फ्रेंड के साथ कुछ तू मैं होने की संभावनाएं हैं। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें वो काम देरी से पूरा होने की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से भी स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्च भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जितना कमाएंगे सारा पैसा इस दौरान आपका खर्च होता रहेगा किसी न किसी काम में, अच्छा या बुरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो 4 महीने का समय है आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। तो मैंने बताया कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस या किसी भी चीज़ में है, तो वहाँ पे काम थोड़ा स्लो मोशन में चलने वाला है। ठीक है, और जो लोग अभी नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय कुछ उतना नौकरी के लिए अच्छी नहीं है। मिलेगी लेकिन थोड़ी सी देरी होगी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आपने मन को जीत लिया तो सबको जीत लिया। आपका मन अच्छा है तो किसी भी परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं और निकलने में कामयाब होते हैं, क्योंकि मन हमारा क्या है? चंद्रमा यानी मून, जो हर 2.5 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो हाँ, एक चीज़, अच्छी चीज़ यहाँ पे आपकी ये है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हाँ वो भी सोच समझ कर, तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। और अगर हम धनु राशि वालों के व्यक्तिगत जीवन की हम अगर बात करें, तो रिश्तों में भरोसे से जुड़ी चुनौतियों का सामना, वाद विवाद, ये भी देखने को मिलेगा आपको। और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका इसमें मन भी लगने वाला है। और जो लोग विवाह यानी शादी के बारे में सोच रहे थे, शादी नहीं हो रही है, तो उन लोगों का भी शादी होने का योग बन रहा है। शादी होने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य संबंधी, ये समय, ये जो गुरु जो वक्री हो रहे हैं, ये समय कैसा रहेगा 4 महीनों के लिए, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी देखा जा सकता है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस चार्ट से कि यहाँ पे आपको फेफड़ों में दर्द, हृदय आदि ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और तो इसलिए अपने खान पान का अच्छे से ख्याल रखें। ठीक है, और फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप क्या रेमेडी करके इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और गुरु ग्रह जो अभी रेट्रो यानी वक्री हो रहे हैं, तो वक्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो उस अवस्था में उसको काफ़ी बल मिल जाता है और वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो जो रिजल्ट आपको 1% मिल रहा है, वो रिजल्ट आपको 10% मिलेगा। तो इसे हम वक्री अवस्था बोलते हैं। प्लैनेट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपकी चार्ट में भी कोई भी प्लैनेट वक्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर नीच का होकर भी वो वक्री है तो भी जब समय आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाला वो ग्रह है। अब वो कैसे देगा आने वाले समय में, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो जो भी मेरे YouTube के फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फैमिली की तरह हैं, भाई बंधु दोस्त हैं, तो मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और हाँ, जो लोग को भी मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है,
मेरी चीज़ों को आप पसंद कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिए कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो ताकि अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है इस दौरान तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, क्योंकि मैं वैदिक के साथ साथ केपी एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ और क्रिस्टल हीलिंग, अष्टक वर्गा, जेपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद मैं किसी प्रेडिक्शन यानी नतीजे पे पहुंचता हूं। तो मुझे आप जितना सपोर्ट करेंगे, मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी मैंने सीखा है इन सालों में, और मैं भी सीख भी रहा हूं, कंसल्टेशन के अलावा मैं सीखता भी रहता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जो भी ज्ञान है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप सभी के लिए, सभी राशि और लगन के व्यक्ति के लिए, मैं आप लोगों के सामने आपके कमेंट के अनुसार जितना ज़्यादा लोग एक टॉपिक पे कमेंट्स करेंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो के साथ साथ मैं रेमेडी भी आपको बताता चलूँगा, ताकि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आए तो उससे पहले आप रेमेडी करके भी अपने चीज़ों को अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत लंबा होता है दोस्तों, कभी गम कभी खुशी तो चलती रहती है, दुख के बाद सुख आता, सुख के बाद दुख आता, ये सबका लाइफ में है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा आदमी क्यों ना, छोटा सा छोटा आदमी ही क्यों ना। हाँ, छोटे आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती है क्योंकि उसकी इच्छाएं कम होती है, बड़े लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी इच्छाएं, कंफर्ट ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो आइए अब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाले समय में आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं अच्छी अच्छी चीज़ों आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो ये रहा आपका चार्ट धनु राशि वालों, ये आपके ग्रहों की स्थिति है, आपके राशि के अनुसार जो भी धनु लगन के व्यक्ति हैं उनके चार्ट में भी जो ग्रह का जो मूवमेंट है, क्योंकि ग्रह आकाश में हमेशा घूम रहे होते हैं, ठीक है, रुकते नहीं हैं, घड़ी की तरह टिक 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 वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। तो उसके अनुसार हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के परिणाम देखने को मिलता है, कभी खुशी कभी गम। तो ये यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है अभी आपके चार्ट की है, तो मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। और हाँ, एक चीज़ खुशखबरी आप लोगों के लिए, अभी तक यूट्यूब चैनल पे किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया है, तो मैं बताने वाला हूँ कि हर एक के चार्ट में भगवान ने ऊपर से एक लक्ष्मी स्थान और कुबेर स्थान दिया हुआ है। अब उस लक्ष्मी स्थान और कुबेर स्थान आपके कुंडली में कहाँ है और उसको हम कैसे एक्टिवेट करें, उस भाव को हम कैसे जागृत करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस घर से जो लक्ष्मी की प्राप्ति कर सके, हमारा जो कुबेर का खजाना है हम उसको अपने लिए खोल सके। जी हाँ, ये सबको नहीं पता है, तो मैं आज वीडियो के एंड में रेमेडी के साथ साथ मैं वो भी दिखा दूंगा कि आपके कुंडली में लक्ष्मी स्थान और कुबेर स्थान कहाँ है, वो एक्टिवेट कब कब होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आपके चार्ट के अनुसार। तो आपके अभी जो धनु राशि वाले हैं, आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अभी यहाँ पे अष्टम भाव में उनका गोचर हो रहा है, और यहीं से वो वक्रत्व की अवस्था नहीं वक्री हो जाएंगे। खास करके उनका जो रिजल्ट है 100% आपको 5 दिसंबर से दिखना शुरू हो जाएगा, जो 11 मार्च 2026 तक रहेगा। तो इस दौरान आपके जीवन में देव गुरु बृहस्पति क्या क्या सौगात, क्या गिफ्ट लेके आपके लिए आए हैं, तो मैं उस बात पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, क्योंकि अष्टम भाव में है और उनका प्रभाव जो है अभी आपके 7th हाउस यानी अपने पार्टनर के लाइफ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे देव गुरु बृहस्पति ये कह रहे हैं कि भाई आपने जिस काम को भी अधूरा छोड़ दिया है, पेंडिंग छोड़ दिया था, उस चीज़ों को आप फिर से रिकरेक्शन कीजिए, उसको सही कीजिए। मैं आपको ये 4 महीने का मौका दे रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों से आपके रिश्ते टूट गए थे, बात विचार खराब हो गया था, आपने कुछ चीज़ें लाइफ में सोची थी, आप कर नहीं पा रहे थे, आप उसको छोड़कर आगे चले गए थे, तो उस चीज़ को फिर से सही कीजिए। मैं आपको ये समय दे रहा हूँ 4 महीने का कि उस चीज़ को सही कीजिए, और जो मैं चीज़ें आपके लाइफ में देने वाला हूँ उसको स्वीकार कीजिए, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की, क्योंकि आपका यहाँ से वो रेट्रो हो रहे हैं, रेट्रो यानी वक्री, तो यही 7th हाउस पे काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। जो भी धनु राशि के लोग हैं, पार्टनर के साथ अगर रिलेशन बिगड़ गए थे, कहा सुनी हो गई थी, आपके जो बिजनेस पार्टनर है या आपके जो डेली इनकम है, उन सभी में दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ से समस्या दूर होती हुई नज़र आ रही है, और वहाँ का रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से अच्छे परिणाम देवगुरु बृहस्पति अभी देने वाले हैं।
अब इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5, 12th हाउस पता ही है आपको, हमारे जन्म कुंडली में व्यय का स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है, जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, बाहर की यात्रा, फॉरेन ट्रेवल्स, इन सब सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पे अभी ये दोनों प्लानेट, मंगल अपने घर में विराजमान है बुध के साथ, जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब इनको जो जब ये वक्री अवस्था में जाएंगे 5 दिसंबर के बाद से, इनका इस स्थान में मतलब आपका खर्चा कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर हो रहा था, आप किसी डॉक्टर के संपर्क में थे, बार बार जाना पड़ रहा था, बीमारी का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो इन सारी समस्याओं का निदान देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे करने वाले हैं आपके लिए। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं 7th हाउस यानी अष्टम भाव में बैठ के उनकी जो 7th दृष्टि है वो 2nd हाउस पर जा रही है, और देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं 5वीं 9वीं 5वीं 7वीं और 9वीं, इन दृष्टियों का इतना बड़ा महत्व है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि इनकी दृष्टि को अमृत के समान माना जाता है। वो जहाँ भी बैठे हो वहाँ का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन जहाँ भी उनकी दृष्टि होगी खास करके उस जगह में कितना भी दोष होगा उन सभी दोषों को दूर कर देंगे। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था 12th हाउस से संबंधित आपको परेशानी आ रही थी, तो वहाँ की समस्याओं से आप बाहर निकलने वाले हैं, आपका खर्च भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो हम बात करें 2nd हाउस, तो इस समय 2nd हाउस पता ही है आपको कि हमारी फैमिली, कुटुंब, धन संचय, स्टोन्स, ज्वेलरी, इन सब सारी चीज़ों का, फाइनेंस का ये हाउस है। तो यहाँ पे आपको देवगुरु बृहस्पति की वजह से फैमिली का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और ख़ास करके जो लोग स्टूडेंट्स वर्ग के लोग हैं वो चाह रहे थे कि मैं हायर एजुकेशन के लिए फैमिली मुझे सपोर्ट करे, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो यही वो वक्त है कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए अच्छा समय 4 महीने का निकलने वाला है। अब हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे है, जहाँ पे शनि देव महाराज पहले से ही विराजमान है, वक्री अवस्था में है, और ये काफ़ी स्लो प्लैनेट है, इनकी वजह से भी 4th हाउस में काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे इनकी 9वीं दृष्टि से यानी 5 दिसंबर के बाद या धीरे धीरे असर तो शुरू हो ही गया है। तो 5 दिसंबर से आपके लाइफ में 4th हाउस में आपको अपने माता से मतभेद हो रहा था, फैमिली से अनबन चल रही थी, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा था, या आप कुछ समय से जैसे कि गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, घर का रेनोवेशन कराना चाह रहे थे, या नया प्लॉट खरीदना चाह रहे थे, कुछ भी काम जो आपने अधूरा छोड़ दिया था, आप चाह के भी नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, तो देव गुरु बृहस्पति ने भी आपको 4 महीने के लिए मौका दिया है कि इन सभी चीज़ों को आपको करना है। आप बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। शनि ग्रह यहाँ पे चाह के भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ पे वक्रोक्त अवस्था में यहाँ जा रही है, जो काफ़ी पावरफुल होती है। तो ये ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपको लगे कि ना कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है तो मैं रेमेडी बताऊंगा। और हाँ, मैं बात कर रहा था कि आपकी कुंडली में, क्योंकि पता है लोग सोच रहे हो कि गुरुजी ने अब तक बताया नहीं कि मेरे कुंडली में लक्ष्मी और कुबेर स्थान का है। जी हाँ, तो आइए मैं बता देता हूँ। धनु लग्न, धनु राशि वाले मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आपके कुंडली का जो जो लक्ष्मी स्थान है, ये 12th हाउस है, ये आपके कुंडली का लक्ष्मी स्थान है। और हम बात करें तो ये है आपकी कुंडली का 3rd हाउस, यानी राहु देव जहाँ विराजमान है, यह आपका कुबेर स्थान। ये खजाना जीवन का आपका यहीं छुपा हुआ है। अगर आप धन की दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर हम इस जगह को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से आपका जो खजाना जो आपने पिछले जन्म में छोड़ दिया था वो यहीं पड़ा हुआ, उसे निकालना है। अब कैसे निकालना है तो ये मैं अगले वीडियो में, अगर आप लोग मुझे ज़्यादा असिस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके पूछेंगे कि अब बता भी दीजिए इसे कैसे एक्टिवेट करना है, तो मैं वीडियो बना के ज़रूर आप लोगों के सामने पेश करूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इसको ग्रो करने में मदद कीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों का लाभ उठाएंगे, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि चलो मेरा ज्ञान तो किसी के काम आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लक्ष्मी स्थान है, ये आपका कुबेर स्थान है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे अभी राहु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो जब भी आपके कुबेर स्थान या लक्ष्मी स्थान से जब भी किसी भी ग्रह का गोचर होगा,
तो उस समय आपको निश्चित ही वह ग्रह धन देने के लिए आता है। अब यहाँ पर नक्षत्र कौन कौन सा बैठा हुआ है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे इन 2 ग्रहों का गोचर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, इस समय तो पैसा और काफ़ी चीज़ों को पाने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम इस ग्रह से लेंगे कैसे? सवाल तो यहाँ उठता है, क्वेश्चन मार्क। क्यों, कैसे मिलेगा? तो जी हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा कि इस घर को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, समस्याओं का, जो हमें पैसा, हमारा खजाना हमें वापस मिल सके, जो हमने पिछले जन्म में जो हम छोड़ के आए थे। और दूसरी बात एक ये भी है कि बहुत सारे लोग कुंडली में देखते हैं, अरे मेरे कुंडली में तो ये राजयोग है, वो राजयोग है, लेकिन जब समय आता है तो आपका क्या कहीं आपका भी राजयोग फलित नहीं हो पा रहा है? जी हाँ, तो उस राजयोग को हम कैसे फलित करेंगे ये मुझे पता है, मैंने खुद को एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, किन चीज़ों को करेंगे, उस वक्त वहाँ पे हम क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने ये भी क्रिस्टल पहना हुआ है, ठीक है। तो क्रिस्टल को हम कुंडली के ऊपर रख के राजयोग को 100% एक्टिवेट करते हैं। तो ये सब बाकी सारे की बातें मैं आपको आने वाले समय बता दूंगा, जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएंगे, मेरे चैनल्स को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और जी हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है, मैं वहाँ भी रेमेडीज डालता रहता हूँ, तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, जो भी मित्र बंधु जातक जातिका है, ओवरऑल इस समय आपके लाइफ में देव गुरु बृहस्पति अच्छी चीज़ें लेके आए हैं। आप चाहें तो इस समय का पूर्ण लाभ उठा के, और अगर हम बात करें रेमेडी की, तो यहाँ पे आप रेमेडी क्या कर सकते हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। रेमेडी तो यही है कि आप यहाँ पे, क्योंकि इस भाव के कारक जो हैं ग्रह हमारे शनि, केतु और मंगल होते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, सुनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा, हर थर्सडे को अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाके या किसी मंदिर में जाके जो पुजारी है, पंडित है, उनको देव गुरु बृहस्पति ही माना जाता है, ठीक है। उनकी अवहेलना नहीं करनी है, उनको मीठा खिलाइए पीले कलर का, या पीले कलर का उनको वस्त्र दान कीजिए, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। देखिए जीवन में कोई समस्या नहीं है, ये समय आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। लेकिन ऐसा करेंगे तभी तो होगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जब हमें भूख लगती है तो खाना जब तक बनाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए मेरे भाइयों कुछ खोना भी पड़ता है। तो खोने का मतलब ये है कि थोड़ा सा समय आपको तो निकालना ही पड़ेगा। लाइफ में आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा करूं, तो सबसे कहते हैं ना, दान महाकल्याण होता है। तो दान करेंगे जीवन में हमेशा आप सुखी रहेंगे। आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ % तो आप दान जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं जो भी कमाई करता हूँ आप लोगों के थ्रू, जो भी पैसा मेरे पास आता है, मैं उसका 10% डोनेशन के लिए छोड़ देता हूँ। कभी वृद्ध आश्रम में जाकर, से अभी ठंडी का समय है, वहाँ जाके मैं कंबल दान कर दूंगा, गौशाला में सामान खरीद के दे देता हूँ। मतलब जितना भी मुझसे होता है मैं डोनेशन करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ग्रह डोनेशन भी मांगता है। तो कहते हैं ना दोस्तों, दान महाकल्याण। तो दान करेंगे तो आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, भंडारा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने गलत तरीके से ये पैसा कमा लिया है तो उसका बुरा प्रभाव उनके जीवन पे, उनके फैमिली पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी जीवन में दान करने की आदत डालने या कुछ भी हो, आप ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा उत्तम किस्म का दान होता है। किसी ज़रूरतमंद को दवाई खरीद के दे दिया, ये भी दान हो गया। किसी को खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, मतलब किसी तरीके का दान करने का आदत अपने जीवन में लेके आइए, जिससे कि, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं, ठीक है। तो जितना भी आप दान करेंगे उससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, तो खैर अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बाकी बहुत कुछ है एक चार्ट को देखने के लिए। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करूं, तो आप डिस्क्रिप्शन यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा व्हाट्सअप नंबर निकाल सकते हैं
और वहाँ से मुझे मैसेज कीजिए कि मेरा चार्ट देखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मैं केपी, वैदिक, भृगु नंदिनारी, बहुत सारी चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रो वास्तु को इस्तेमाल करके फिर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। तो चीज़ें 100% एक्यूरेट जाती हैं और रेमेडीज काम भी करती हैं। ठीक है, तो आप भी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे जुड़िए, आपके सारे समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं 15 नवंबर से 30 नवंबर मेरी नेपाल की यात्रा है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है नेपाल, पता है आपको। वहाँ पे हमारी माता मनोकामना देवी विराजमान हैं और भगवान पशुपतिनाथ, आहा क्या बात है, उनके दर्शन हो जाए तो जीवन में कभी पशु योनि में आपकी जन्म ही नहीं होती है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, कंसल्टेशन भी है मेरा। तो जो लोग नेपाल से मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ वो कंसल्टेशन ले सकते हैं ऑफलाइन। तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या मैं बताया था, मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर है 8210054655। तो यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेड कंसल्टेशन है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको एड्रेस, पता, ठिकाना सब एक दिन पहले मिल जाएगा। और जो भी जिनमें समस्या आ रही है, मुझसे जुड़ के उस समस्या का समाधान मैं और आप मिलके कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो समस्या का समाधान बताऊंगा, आप करेंगे नहीं तो समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? करना तो आप ही को है, ठीक है। तो मुझसे जुड़िए। और मेरा चैनल जो भी 1-1.5 महीने में मैं अभी नया शुरू किया है, तो आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया है, मैं सभी को अपने तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहिए जीवन में, ताकि मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी मैंने सीखा है, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच बांट दूँ। मैं रख के क्या करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मैं कुछ नई टॉपिक लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आजकल के इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।